हेलो स्टूडेंट, मैं मुजम्मिल खान। कार्यक्रम शुरू किया जाए। सबसे पहले आप ध्यान से समझिए इस सवाल को। त्रिभुज PQR में Q समकोण है। इसका मतलब हमें एक त्रिभुज बनाना है कुछ इस तरीके से। इस साइड पर Q आएगा और वो हमारा समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का है। हमें जो भी मान निकालना है, जैसे sin P, cos P और tan P, तो जो कोण बन रहा है त्रिभुज का वो P पर बन रहा है, तो P हम यहां दे देंगे। अब बचेगा R, वो हम यहां दे देंगे। PQR त्रिभुज हमारा बन गया। अब हमें जो वैल्यू दे रखी है वो लिखनी पड़ेगी सबसे पहले जब भी हम सवाल को हल करेंगे। तो PQ बराबर तो दे दी है 5 सेंटीमीटर, वो हमने लिख दी। लेकिन ये दो साइड है, PR है और QR है, तो हमें इसमें से एक साइड की वैल्यू निकालनी है, एक को इस साइड पहुंचाना है। तो हम PR को रख लेते हैं क्योंकि ये इधर ही दे रखी है। तो PR बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस का QR। इस QR का इस साइड पे पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब जो वैल्यू हमें मिली है वो यहां रख दो। PQ की है 5 सेंटीमीटर, वो हमने यहां पर रख दी। 25 माइनस का QR, ये है P और R की वैल्यू, ये मिल गई। ये नहीं मिली है QR की वैल्यू। तो अब इस साइड को निकालने के लिए हम यहां पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर, यानी कि सबसे पहले PR का स्क्वायर करेंगे, फिर आधार का स्क्वायर यानी कि PQ का स्क्वायर, फिर लंब का स्क्वायर यानी कि QR का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय होती है सभी त्रिभुजों के लिए, आपको ऐसे ही लिखनी है। अब PR की वैल्यू हमें पहले से दे रखी है 25 माइनस QR, तो हम यहां लिखेंगे 25 माइनस QR और उन दोनों का होल स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। और PQ की वैल्यू है 5, तो उसका स्क्वायर करेंगे। अब मैं यहां पर आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, A माइनस का B, उसका होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो हम यहां पर वही लगाएंगे। सबसे पहले A की जगह है 25, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू मिलेगी 625। फिर लगाएंगे प्लस Q स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस 2। A की जगह है 25 और B की जगह है हमारे पास QR। ठीक है, फिर लगाएंगे ये वाला बराबर 5 का स्क्वायर होगा हमारे पास 25 प्लस QR स्क्वायर, ऐसा ही लिख देंगे। 625 प्लस QR स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50 QR बराबर में 25 प्लस QR स्क्वायर। तो 625 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस QR स्क्वायर ऐसे ही लिखो। इस वाले QR स्क्वायर को मैं इस साइड पे लाऊंगा तो ये माइनस का QR स्क्वायर बन जाएगा और ये माइनस का 50 QR ऐसा ही रहेगा, बराबर में 25 भी ऐसा ही रहा। आ गई बात समझ में? सिर्फ मैंने इस QR स्क्वायर का पक्षांतर करके इस साइड ले आया हूं। अब ये QR स्क्वायर इससे कट जाएगा। 625 माइनस 50 QR बराबर में 25। ठीक है, माइनस का 50 QR बराबर 25 जैसा था वैसा ही रहेगा। और इस 625 का पक्षांतर इस साइड पे करेंगे तो ये 625 माइनस का बन जाएगा। तो यहां से वैल्यू मिलेगी माइनस का 600, क्योंकि 625 में से 25 को घटाएंगे 600 बचेगा। और QR की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो 50 है ये इसके बट्टे में आ जाएगा कुछ इस तरीके से। अब माइनस से माइनस कटेगा और 50 से 600 को काटेंगे, हमारे पास वैल्यू मिलेगी 12। तो QR की जो वैल्यू मिलेगी हमें वो 12 सेंटीमीटर मिल गई। तो इस लंब की जगह पर हम लिख देंगे 12 सेंटीमीटर। और यहां पर 25 माइनस QR है तो 25 लिखेंगे। उसके बाद माइनस QR की वैल्यू हमने निकाली है 12, तो 25 में से 12 गया तो 13 बचेगा। तो जो PR की दूरी है वो 13 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब आप इसको उतार लीजिए, फिर मैं आपको आगे सॉल्व कर कर दिखाता हूं। सबसे पहले हमें निकालनी है sin P की वैल्यू। तो आपको पता है साइन का मान निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं लंब बट्टे में कर्ण। तो लंब है हमारे पास 12, बट्टे में कर्ण कितना है 13, तो 12 बट्टे में 13 sin P की वैल्यू निकलेगी। फिर निकालनी है cos P की वैल्यू। तो cos का मान निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं आधार बट्टे में कर्ण। आधार है हमारे पास 5 और कर्ण है हमारे पास 13। 5 बट्टे में 13 cos P का मान निकलेगा। फिर हमें निकालना है tan P का मान। तो आपको पता है tan का मान निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं लंब बट्टे में आधार। तो लंब है हमारे पास 12, बट्टे में आधार है हमारे पास 5, 12 बट्टे में 5 tan P का मान निकलेगा। इस प्रकार से हम प्रश्न नंबर 10 को सॉल्व करेंगे और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।